अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे चैनल कमर फैजान तोकल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया था और चैप्टर नंबर 1 के मैंने फंक्शंस, डोमेन और रेंज का बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, बेसिक ओवरव्यू दिया था आपको मैंने। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होंगे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिए हैं। तो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाई है, चैप्टर नंबर 1 की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, चैप्टर नंबर 2 की अलग से बनाई है, चैप्टर नंबर 3 की अलग से। चैप्टर नंबर 2 मैं कंप्लीट करवा चुका था, चैप्टर नंबर 3 मैंने 3.4 तक कंप्लीट करवा दिया विद एवरी एग्जांपल एंड एवरी प्रूफ। और चैप्टर नंबर 1 मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी हो किसी और एक्सरसाइज में, लाइक सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में, तो आप मेरे चैनल से वो वॉच कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें आपको फंक्शन दिए हैं दो। एक एफ इंटू एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल, और एक एफ एक्स दिया है अंडर रूट एक्स प्लस 4 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। आपने इसमें चार पार्ट्स फाइंड करने हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ ओपन रखिएगा और बेहतर है कि आप अपनी नोटबुक भी साथ ओपन रखिएगा, इसको साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। एफ इंटू माइनस टू फाइंड करना है, एफ इंटू जीरो, एफ इंटू एक्स माइनस वन और एफ इंटू एक्स के प्लस 4। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें कि गिवन फंक्शन आपको क्या है दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें आप क्या करें कि इसमें f इंटू माइनस टू फाइंड करने के लिए x की जगह आप रिप्लेस कर दें माइनस टू। रिप्लेस x बाय माइनस टू, या ये लिख दें पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन एफ एक्स अपने गिवन फंक्शन में, इस फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट कर दें, माइनस टू पुट कर दें। तो जहां जहां पे यहाँ पे मुझे x नजर आया उसकी जगह मैं यहाँ पे माइनस टू पुट कर रहा हूँ। इधर भी x नजर आया, इसकी जगह भी माइनस टू पुट कर रहा हूँ, x का स्क्वायर था, आगे माइनस है और फिर x की जगह माइनस टू पुट कर रहा हूँ। इसको मैंने सोल्व किया तो ये मेरे पास 6 आंसर आ जाता है। दैट्स आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो चुका है। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर सकते हैं, थर्ड पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं, इसी तरह आप इसका फोर्थ पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ फिलहाल फोर्थ पार्ट। बाकी ये जो दरमियान वाले दो पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, आप ये खुद सोल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी सोल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा। एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 फाइंड करना है। इसमें आपने क्या करना है कि गिवन फंक्शन लिख लेना है, वही फंक्शन आपको गिवन है ए पार्ट का, एफ इंटू एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें आप जाएं, एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 फाइंड करने के लिए इस x की जगह यहाँ पे जहां जहां पे x है, x की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो इसके लिए मैंने लिखा है पुट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन आवर गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन में x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन था। जहां जहां पे x नजर आया ये देख लें, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू पुट करके ये उसका स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये ए का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, यानी वो 4 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है, और ये बाहर माइनस है तो इसकी अलामत आप चेंज करते हैं, माइनस एक्स माइनस 4 बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था तो ये एक्स स्क्वायर भी माइनस का हो गया और ये प्लस का 4 भी माइनस का 4 हो चुका है। आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। आपको पता है एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर एक वैल्यू की दो एक्सपोनेंट हो या दो पावर्स हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो स्केयर को स्केयर से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 4 बन जाता है, और 4 का स्केयर लें तो 16 आता है। और इसको सॉल्व करें 4 इंटू 2 8 बन जाते हैं, 8 एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस का 8 एक्स स्केयर है और माइनस का एक्स स्केयर है, तो ये प्लस का 7 एक्स स्केयर हो जाएगा। 16 प्लस का और माइनस का 4, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाता है। आई होप कि ये काफी आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये काफी सिंपल है। इसके बाद यही चार पार्ट हम फाइंड करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इस बी फंक्शन के लिए। हमारे पास अब फंक्शन है बी, हमने उसको यूज करना है। बी फंक्शन आपको दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी अंडर रूट एक्स प्लस 4। आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ ओपन रखिएगा। इसमें आपने पहले फाइंड करना है एफ इंटू माइनस टू। एफ इंटू माइनस टू फाइंड करने के लिए इस एक्स की जगह गिवन फंक्शन में एक्स की जगह माइनस टू पुट कर दें या रिप्लेस कर दें, जो भी आप लिखना चाहें। तो जहां पे एक्स है मैंने माइनस टू पुट किया तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा।
देख लें, अगर आपको कहीं पे पता नहीं चलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आपने फाइंड करना है f(x-1)। इसके लिए आप क्या करें, गिवन फंक्शन में जाएं, आपका गिवन फंक्शन ये वाला है, ठीक है। इसमें जाएं, x की जगह आप रिप्लेस कर दें x-1। जहां जहां पे x है उसकी जगह मैं देखें कि मैंने x-1 पुट कर दिया और इधर भी x था, इधर भी x-1। इसको अंडर रूट के अंदर सोल्व किया तो ये x+3 बन जाता है अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर मैंने जो सेकंड पार्ट है वो मैंने सोल्व नहीं करवाया, उसमें आपने 0 पुट करना था। आप सिंपल उसमें x की जगह 0 पुट करिएगा, इधर अंडर रूट के अंदर भी x की जगह 0 पुट कीजिएगा, ठीक है। 0 + 4, तो आपको पता है 0 की कोई 0 नॉन सिग्निफिकेंट है, तो ये अकेला 4 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह ये मैंने फोर्थ पार्ट इसका सोल्व करवाया है x²+4। गिवन फंक्शन में जाएं, ये आपका गिवन फंक्शन है, इसमें x की जगह x² + 4 अब रिप्लेस कर दें या पुट कर दें। रिप्लेस x बाय x² + 4 इन गिवन फंक्शन fx। जहां जहां पे x था उसकी जगह मैंने x² + 4 पुट कर दिया और इधर भी x था, इसकी जगह भी x²+4 पुट कर दिया। इसको मैंने सोल्व किया तो ये मेरे पास आंसर हो जाता है x²+8। ये आपके पास आंसर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत बेसिक है और इम्पोर्टेंट है। हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करने को कहा गया है f(a+h - f(a over h) and simplify where f(x) = 6x - 9। आपको ये चीज फाइंड करनी है और इसको सिंपलीफाई करना है। अगर आप इस चीज पे गौर करें तो आपको फंक्शंस की दो वैल्यूज निकालनी है। आपके पास जनरल फंक्शन दी है 6x - 9 फर्स्ट पार्ट में, तो आपने इसके लिए ये वैल्यू सोल्व करनी। इसमें आपके पास फंक्शन की दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक आपको फाइंड करनी पड़ेगी f(a+h), अगर आप गौर करें यहाँ पे, ठीक है, और एक आपको फाइंड करना पड़ेगा f(a), ठीक है। तो ये दोनों चीजें फाइंड करने के लिए आप बारी बारी x की जगह रिप्लेसमेंट करें। पहले x की जगह आप रिप्लेस कर दें a+h, ये चीज फाइंड करने के लिए x की जगह a+h रिप्लेस कर दे। जहां जहां पे x है मैंने a+h पुट कर दिया, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास f(a+h) का आंसर बन जाता है। इसके बाद मैंने f(a) फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि x की जगह मैंने a रिप्लेस कर दिया सिंपली। जहां जहां पे यहाँ पे गिवन फंक्शन में x था वहां पे a रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास ये बन जाता है f(a) और इधर 6(a - 9) बन जाता है। तो ये मेरे पास f(a) का आंसर आ गया। मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। आगे मैंने लिखा वी हैव टू फाइंड f(a+h - f(a over h)। ये मैंने वैल्यू फाइंड करनी। इसमें यहाँ पे f(a+h) की वैल्यू पुट कर दी। ये देखें, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो मैंने ऊपर फाइंड की थी 6a + 6h - 9, वो यहाँ पे f(a+h) की जगह वैल्यू के तौर पे पुट कर दी। फिर ये माइनस का साइन था आगे, ये माइनस का साइन मैंने लिख दिया। फिर आगे f(a) की वैल्यू चाहिए थी, तो वो मैंने ब्रैकेट में लिखी क्योंकि उसकी वैल्यूज ने चेंज होना है, उसकी जो अलामत है वो चेंज हो गई। ये प्लस का 6a था, अंदर बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस का 6a हो गया और ये माइनस का 9 प्लस के 9 में चेंज हो गया, ठीक है। इसमें कैंसिलेशन हो रही है, माइनस का 9 प्लस के 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 6a प्लस के 6a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 6h बच जाएगा, पार्टी के नीचे h बच जाएगा। ये वाला जो h है वो इस h से कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट। उसमें आपको गिवन फंक्शन है, आपका गिवन फंक्शन है f(x) = x³ + 2x² - 1। तो वही चीजें आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने f(a+h) निकालना है, तो उसके लिए आप x की जगह a+h पुट कर दें। जहां जहां पे x नजर आ रहा है उसकी जगह a+h लेके जाएं। यहाँ पे a+h पुट कर दिया, इधर भी a+h पुट कर दिया, क्यूब बन रहा था तो a+h का होल क्यूब, प्लस 2x² था तो +2, आगे x की जगह a+h पुट करके उसका स्क्वायर -1। अब यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला एक क्यूब वाला लगा है और एक स्क्वायर वाला लगा है। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्यूब वाला फार्मूला लगाया a+h का होल क्यूब, a³ प्लस, ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप देख लें, a³ + b³ + 3ab * a+b फार्मूला है आपके पास, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना है कि a तो वैसे ही है, यहाँ पे जनरल फार्मूला में मैंने b लिखा है और यहाँ पे है h,
तो जहां जहां पे बी है इस फार्मूला में वहां वहां पे एज पुट कर दें तो आपके पास एज कुछ यूं बन जाता है, ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू एच इंटू ए प्लस एच। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग से प्लस 2 है, स्केयर वाला आपको फार्मूला पता है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर फिर प्लस 2ab, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, तो ये बन जाता है a का स्केयर प्लस एच का स्केयर प्लस 2ah माइनस 1। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसको वैसे लिखे स्टेप में देख लें, अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3ah इंटू ए प्लस एच, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah बन गया माइनस 1 वैसे ही। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 3ah को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3ah को a से मल्टीप्लाई किया तो ये 3a स्क्वायर h हो जाता है, 3ah को h से मल्टीप्लाई करें तो ये 3ah स्क्वायर बन जाता है, यानी h को h से मल्टीप्लाई करके h का स्क्वायर बन गया सिंपली। बाकी सारी चीज वैसे ही लिखी गई है। ये इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। सारी वैल्यू को मैं हाईलाइट एक बॉक्स में नहीं कर सकता था, काफी लेंथी वैल्यू, इस वजह से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, अपने गिवन फंक्शन में, ये फंक्शन आपने याद रखना है, अब जब आप टेक्स्ट बुक अपनी साथ ओपन रखेंगे तो आपको बार बार फाइल के पीछे या वीडियो को पीछे बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, गिवन फंक्शन में हमने x की जगह a पुट करना है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन था, इसकी जगह a पुट करना है, तो यहाँ पे a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, जहां जहां पे x है उसकी जगह a चला जाएगा, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2, मैंने फाइंड क्या करना था, f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच, तो जहां जहां पे f इंटू ए प्लस एच की वैल्यू है वहां पे उसकी वैल्यू ब्रैकेट में पुट करते हैं, माइनस जहां पे f इंटू ए की वैल्यू चाहिए तो वहां पे f इंटू ए की वैल्यू पुट करते हैं। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी, प्लस का a क्यूब है तो ये माइनस का a क्यूब हो जाएगा, ये बाकी एज इट इज वैल्यू वैसी आएगी, ये वाली सारी वैल्यू वैसी आएगी, ये वाली यहाँ पे सिर्फ अलामत चेंज होगी यहाँ पे, तो ये माइनस का 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन जो हो रही होगी वो करते हैं आप, यहाँ पे ये चीज इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, ये माइनस का 2 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर जो वैल्यूज बचती हैं मैंने लिख दी, ऊपर जो वैल्यूज बची हैं उनमें अगर आप गौर करें तो उनमें एक चीज कॉमन है, वो है एज, तो एज आप कॉमन निकाल दें, वो नीचे वाले एज के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर वाला। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई है। ये हमारे पास 2 पार्ट सोल्व हो चुके हैं। इसके बाद ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसकी नंबरिंग स्टूडेंट्स गलत हुई है, 1 3 4 एंड 5th पार्ट उसने लिखा है, आप इसकी नंबरिंग कैसे मर्जी कर सकते हैं। क्या मैं ये थर्ड पार्ट सोल्व करवा रहा हूँ, f इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली गिवन फंक्शन के अंदर पहले x की जगह a प्लस एच रिप्लेस करें, तो ये मैंने a प्लस एच पुट कर दिया गिवन फंक्शन के अंदर, x की जगह a प्लस एच और इधर भी a प्लस एच, ये फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया इसको। फिर सेकंडली मैंने क्या किया कि x की जगह मैंने a रिप्लेस कर दिया, ठीक है, a को पुट कर दिया, तो जो गिवन फंक्शन में जहां जहां पे x है उसकी जगह a पुट कर दिया, तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है, सेकंड फंक्शन बन गया, वैल्यू आ गई है। फ्रॉम 1 एंड 2 लिखूंगा मैंने, जो मैंने फाइंड करना है f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच, उसमें f इंटू ए प्लस एच की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, और फिर माइनस और फिर आगे f इंटू ए की वैल्यू, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगती है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है, फर्स्ट ईयर की आइडेंटिटी है चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर का, उसमें 10.4 एक्सरसाइज में सम और डिफरेंस फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में जाने के लिए कुछ आइडेंटिटीज थी, डिफरेंस प्रोडक्ट फॉर्म से सम या डिफरेंस फॉर्म बनानी है, वो आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंस फॉर्म माइनस वाली, तो हमने इसमें से प्रोडक्ट फॉर्म बनानी है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में ये इक्वल होता है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 sin p माइनस क्यू ओवर 2। वो ऐसे किया कि ये फर्स्ट फंक्शन के एंगल को मैंने p मान लिया, और ये जो सेकंड फंक्शन है साइन वाला उसके एंगल को मैंने q मान लिया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, मैं आपको दोबारा रिकॉल नहीं करवा रहा, मगर बहरहाल आप फर्स्ट ईयर की आइडेंटिटीज याद रखिएगा। मैंने जब सेकंड चैप्टर करवाया था 2.5 एक्सरसाइज में भी ये आइडेंटिटीज यूज हुई थी, तो मैंने स्पेशली वहां पे सेपरेट लेक्चर्स बना के मैंने आइडेंटिटीज आपको याद करवाई थी आसान ट्रिक के साथ, तो आप इनको आइडेंटिटीज को याद रखना पड़ेगा आपको। फिलहाल मैं इनको रिवाइज नहीं करवा रहा, मैं सेकंड चैप्टर में आपको इनका ट्रिक बता चुका हूँ,
2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले लेक्चर्स में सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट में मौजूद है वो लेक्चर्स। खैर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी का हिंट दे के 2 cos p की जगह a प्लस एच फुट कर रहा हूँ। ये इसमें यहाँ पे p प्लस क्यू करना है तो p की जगह a प्लस एच और q की जगह a, तो डिवाइड बाय 2। फिर आगे साइन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग p माइनस क्यू अब करना है तो p की जगह a प्लस एच, फिर माइनस का साइन और फिर q की वैल्यू, q एंगल की वैल्यू a है तो मैं पुट कर रहा हूँ। माइनस a प्लस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये आ जाएगा साइन x h ओवर a 2, साइन h ओवर 2। और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a प्लस एच ओवर 2 हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 को सेपरेट कर दिया, 2a के बटे में 2 अलग कर दिया, h के बटे में 2 अलग कर दिया, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स योर आंसर।